ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, he is there for that particular purpose. He's not there to rotate the strike. Doesn't matter the situation. That's how players like this. एक दफा हो तो लगता है तुक्का है, दो दफा हो फिर भी तुक्का लगता है, तीन दफा भी हम कह देते होते हैं कि यार चलो किस्मत थी इसकी। लेकिन ये बच्चा 15 साल का, पहले बुमराह को नहीं इसने बख्शा, उससे पहले तो काफी लोगों को इंप्रेस कर चुका हुआ था। इस आईपीएल के अंदर पहली बॉल पे बुमराह को पेलता है जिसको मारना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद आज आरसीबी का सबसे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे शानदार किस्म का बॉलर हेजलवुड, उसको नहीं बख्शा। के साथ खेल रहा है, हेजलवुड को पहली बॉल पे मार रहा है। खैर उसने अपने करियर के आईपीएल की पहली बॉल पे शार्दुल ठाकुर को छक्का दे मारा था। बुमराह आया, बंदा डरता है ना थोड़ा यार, बुमराह है, पहली बॉल उसको भी छक्का। वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ना काफी चीजें, कोई वसीम अकरम के नाम से चला रहा है सूर्यवंशी के बारे में, कोई वकाश उसके नाम से चला रहा है। आने दे बुमराह, आने दे हेजलवुड, आने दे, और कोई बच्चा है तुम्हारे पास? ये बच्चा 15-16 साल का है बॉस। मेरे को तो गर्व होता है, मैं अपने आप को भारतीय बोलते हुए जब जो बल्ले के साथ बदतमीजी की है सना भाई, ऐसी बदतमीजी मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि यार हेजलवुड बॉलर हो, जिंदगी में आप पहली दफा उसको फेस करने जा रहे हो और पहली 4 बॉलों पे क्या आपने बदतमीजी धमा चौकड़ी मचाई है जनाब, चौका 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 और छक्का। और ये पहली दफा सना भाई ऐसा नहीं हुआ, ये वतीरा रहा है वैभव सूर्यवंशी का कि वो जब आते हैं ना, वो नहीं देखते कि बॉल कौन करवा रहा है, वो सिर्फ बॉल की तरफ देखते हैं और उनका टारगेट यही सेट होता है, या चौका होगा या छक्का होगा। भाई ये वैभव सूर्यवंशी अलग ही लेवल का बंदा है भाई। 26 पे 78 रन मार दिए आरसीबी के अगेंस्ट, 7 छक्के 8 चौके भाई, 300 के स्ट्राइक रेट से ये बंदा भाई बैटिंग करके गया है, 300 के स्ट्राइक रेट से। मैच तो भाई इस बंदे ने ही खत्म कर दिया यार आरसीबी के लिए। क्या प्लेयर है भाई ये बंदा, क्या मारता है यार भाई, बॉलर देखता ही नहीं है कौन सामने है कौन नहीं, पहली गेंद पे मारना शुरू करता है। 26 पे 78, अल्लाह बचाए भाई। Do well regular basis because they don't have fear of losing. वो आता है environment से, वो आता है most importantly उनकी अपनी नेशन सोशल मीडिया से। भाई ये लड़का क्या आदमी है यार, ये सबको खत्म कर देगा सर, ये सबको खत्म कर देगा, ये आदमी सबको खत्म कर देगा, ये बंदा किसी को नहीं छोड़। 15 गेंदों में 50, ये क्या चल रहा भाई, ये कौन से जमाने की क्रिकेट ये शुरू कर दी है। और ये नए आने वाले यंग बच्चे खेल टैलेंट है ना, वो प्ले करते हैं अपने नेशनल के लिए। और जो पीएसएल में जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है वो जस्ट मेरे ख्याल में, हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है, वो जस्ट खुद की जात के लिए खेलते हैं। जैसे कि आपने भी बोला कि सूर्यवंशी जो कि उन्होंने 70 बॉल 15 बॉल पे 50 और 17 बॉल पे 52 आई थिंक उन्होंने किया है, तो उन्होंने मींस के एज इमर्जिंग प्लेयर वो आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत कि जी छोटी उम्र है, कोई कहता है बहुत बड़ा है, कोई कहता है बहुत जान है, कोई कहता है बैट लिफ्ट उसकी बहुत तेज है। देखिए नेचुरल है उसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन ये मेरी नज़र में मुझे एक चीज़ समझ आती है कि वो 15 साल का नहीं है। अगर 15 साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले कितना ठोकेगा। तो बहुत अच्छा खेले यार, लेकिन बहुत अच्छी है यार लेकिन बिलीव था, देखो उसको पिक करा डेविड ने, और जिस तरह वो खेल रहा है, जसवाल तो चलो परफॉर्म कर चुका है ना इंटरनेशनली भी, बिलीव ऐसा एक दफा हो तो लगता है तुक्का है, दो दफा हो फिर भी तुक्का लगता है, तीन दफा भी हम कह देते होते हैं कि यार चलो किस्मत थी इसकी। लेकिन ये बच्चा 15 साल का, पहले बुमराह को नहीं इसने बख्शा, उससे पहले तो काफी लोगों को इंप्रेस कर चुका हुआ था। इस आईपीएल के अंदर पहली बॉल पे बुमराह को पेलता है जिसको मारना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद आज आरसीबी का सबसे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे शानदार किस्म का बॉलर हेजलवुड, उसको नहीं बख्शा। 4 बॉलों पे 4 लगातार बाउंड्रीज मारी, 3 चौके 1 छक्का। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये बच्चा। और मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताऊंगा, देखिए आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इस प्लेयर की खासियत, इसकी काबिलियत को डिनाई नहीं कर सकते। आप ये कह सकते थे स्टार्टिंग के अंदर, पहले शुरुआती दिनों के अंदर, यार ये ब्लफ लग गया, तुक्का लग गया, फला फला, लेकिन जितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये लड़का बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, चाहे वो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, एमर्जिंग एशिया कप हो, इस तरह के जो टूर्नामेंट्स चल रहे थे, लास्ट आईपीएल हो, और फिर जिस तरीके से इस आईपीएल में परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एक चीज जो मैंने इसके अंदर नोट की है,
ये छोटे बॉलर को कभी टारगेट नहीं करता, इसकी कोशिश होती है बड़े बॉलर को टारगेट करूं, जो जितना बड़ा नाम है ये उसको मारता है ताकि इसका नाम ऊपर जाए, और ये बड़ी बहादुरी का काम है। वैभव सूर्यवंशी, आजकल के जमाने में लोग 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल के बड़ा खुश होते हैं, ये बंदा 250 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है क्रिकेट के अंदर। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, हेजलवुड उनका मेन बॉलर है, आज वो वापस आया था, आते साथ उसने जायसवाल को आउट किया, कोई हल्का बॉलर नहीं है। बुमराह एक बहुत खतरनाक बॉलर है, फरहान को भी टाइम लगा था बुमराह को छक्के मारने के अंदर, इसने पहली बॉल पर उसको छक्का मार के और दोबारा से उसको एक और छक्का मारा, कई लोग ये ना कह दे कि तुक्का लग गया। क्या शानदार किस्म का ये प्लेयर है भाई, उसकी उम्र जितनी मर्जी, सोशल मीडिया पे ये भी डोला चलता है ना, मैं इतना समझता हूँ अभी तो वो 15 साल का है, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, अगर वो 18 साल का भी है, वैसे वो 15 साल का ही है, अगर वो 18 साल का भी है तो भाई साहब अगले 6 साल के अंदर फिर भी वो 24 का ही होगा। 24 साल की उम्र में उसने कितने रिकॉर्ड्स बना दिए होंगे, आप बस ये सोचो। मैच बड़ा वन साइडेड हुआ है, लेकिन जो धुलाई की है कमाल है। तो अब हमने जब भी इसका मैच होता है तो देखिए एक एक्साइटमेंट होती है फैंस में भी कि आज वैभव सूर्यवंशी की तबाही किस्म की बैटिंग देखने को मिलेगी, और एज में 15 साल का है, लेकिन जिस तरह की शॉट्स खेलता है ऐसा भाई 15 साल के लड़के का इतना डर, इतना खौफ टीमों पे कभी नहीं देखा। अनप्रेसिडेंटेड है ये, अनप्रेसिडेंटेड ये काम है, क्योंकि जितनी उसकी एज है इतना डर और खौफ और दबदबा, और अगली टीमें घबराई हुई हैं कि भाई इसका क्या करना है, कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और मैच वो पावर प्ले में छीन के चला जाता है। पहले बैटिंग करे तो वो खतरनाक है, चेज करें तो खतरनाक है, अब करें तो क्या करें, कहां पे बॉलिंग कराएं, कौन सी लेंथ पे, क्या करें इसका। तो आज 26 गेंदों पे 78 रन किए और 15 बॉलों पे 50 के पार जा चुका था, और 26 पे 78 जो है ये स्ट्राइक रेट बनता है 300 का। 300 का स्ट्राइक रेट से आप 78 रन करके जाएं तो अगली टीम का फिर क्या बचेगा, वो तो आपने कुचूमर ही निकाल दिया। तो मैच आफ्टर मैच अब ये 30 रन करे, 25 करे, 50 करे, 70 80 स्ट्राइक रेट, अब वो 140-50 वाला जमाना जो है वो तो निकल गया, 200 के भी ऊपर, और अब 250 और 300 के स्ट्राइक रेट से रन करके जा रहा है। और 300 के स्ट्राइक रेट का मतलब यह है कि मैच खत्म कर दिया दूसरी टीम के लिए। 300 स्ट्राइक रेट, और 300 का स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि 8 गेंदें खेल ली, 10 खेल ली हैं तो चलो 300 का स्ट्राइक रेट हो गया। अगले ने 26 बॉलें खेली हैं और 78 रन किए हैं। 78 रन, कुछ 6-7 बॉलें और खेल जाता तो इस स्ट्राइक रेट से 100 आ जाता। इस स्ट्राइक रेट से 100 बनता है, 100 अगर ये और 6-7 गेंदे और खेल जाता तो, मतलब 22 रन कम है तो आप देख लीजिए 7 गेंदे और 7 या 8 गेंदों में और आगे जाके 100 आ जाता। 34-35 गेंदों के अंदर 100। लास्ट टाइम भी जब 100 किया था मेरे ख्याल में 35 बॉल पे 100 किया था राजस्थान की तरफ से, जब गुजरात टाइटन के खिलाफ खेला था लास्ट ईयर, तो 35 बॉल सेंचुरी। तो ये फ्लूक नहीं है, फ्लूक होता है तुक्का, वो आ जाता कभी एक आध बार, लेकिन ये बंदा अब जब अगला भी 100 करेगा तो वो 35, 32, 35, 38, 40 के ऊपर जाने का नहीं, 40 से नीचे की नीचे बॉलों पे 100 करेगा। और आज भी जिस तरीके से खेला, कमाल कर दिया, मैच तो खत्म ही कर दिया, पावर प्ले में खत्म। हेलो दोस्तों, अगर बात करें आरआर और आरसीबी के मैच की, तो आरसीबी ने टोटल 201 रन बनाए थे, लेकिन सामने थी खतरनाक टीम राजस्थान रॉयल्स, और फिर जो वो किसी फिल्म से कम नहीं था। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की शुरुआत ठीक ठाक रही और विराट कोहली ने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने और रजत पाटीदार ने 40 गेंदों में 63 रन ठोककर आरआर के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ हिला दी। उनका साथ दिया विराट किंग कोहली ने, जिसने सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन मारकर मैच में आग लगा दी उनका। और अंत में वेंकटेश अय्यर ने 15 गेंदों में 29 रन बनाकर स्कोर को 201 तक पहुंचा दिए। आरआर के लिए रवि बिश्नोई, जोफ्रा आर्चर 2-2 विकेट लेकर मैच में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन टारगेट बड़ा था। अब बारी थी रन चेस की, और यहाँ से शुरू असली ड्रामा। आरआर की तरफ से
ओपनिंग में थोड़ा दबाव था, लेकिन फिर मैदान पर आया तूफान। नाम था वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 26 गेंदों में 78 रन। आरसीबी के गेंदबाजों को ऐसा धोया, फिर हर बॉल बाउंड्री। जेस हेजलवुड को उन्होंने पहले ही बॉल पर चौका मार दिया। उससे पहले एमआई के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को उन्होंने पहले ही बॉल पर छक्का मारा था। दूसरी तरफ से ध्रुव जुरेल भी अच्छा संभाल रहे थे। उन्होंने 43 गेंदों में 81 रन बनाकर मैच को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा। और अंत में आए रविंद्र जाडेजा। रविंद्र जाडेजा का इस मैच में स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था, लेकिन फिनिशिंग टच देना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने कम स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। कुणाल पांड्या और जॉस हेजलवुड विकेट तो ले पाए, लेकिन उन्होंने रन को नहीं रोक पाए। आरसीबी के सभी गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में दिखे। और यहाँ पर गलती ये हो गई कि ज़्यादा विकेट खोने की वजह से इम्पैक्ट प्लेयर था, उसमें सुयश शर्मा थे, लेकिन उनकी जगह वेंकटेश अय्यर को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया, जिसका असर पूरे मैच में दिखा। वो रन तो बना पाए, लेकिन गेंदबाजी अच्छी नहीं कर पाए, क्योंकि स्पिनर की कमी थी। एक कृणाल पांड्या और दूसरी ओर से स्पिनर की जगह उन्होंने टीम डेविड को लाए, जो कि स्पिन कराते, लेकिन सुयश शर्मा जैसी स्पिन नहीं करा पाए वो। और फिर आया वो पल जब आरआर ने सिर्फ 18 ओवरों में 210 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 6 विकेट से जीता और अपनी चौथी जीत लगातार दर्ज की है। ये मैच सिर्फ मैच नहीं था, ये था एटीट्यूड, पावर और पूरे एंटरटेनमेंट। एक तरफ कोहली का क्लास देखने को मिला और दूसरी तरफ सूर्यवंशी का तूफान, और तीसरी तरफ ध्रुव जुरेल की मैचिंग विनिंग पारी। यह मैच सिर्फ मैच नहीं था, पूरी तरह से थ्रिलर था। इस टूर्नामेंट में आरसीबी ने लगातार 2 जीत दर्ज की है। पहली बार उनको आरआर के सामने हार का सामना करना पड़ा। और अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अभी टॉप पर राजस्थान रॉयल्स है और उसके बाद पंजाब है, और आरसीबी ने 3 में से 2 मैच जीती हुई है और राजस्थान अभी तक 4 में से 4 मैच जीती हुई है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।